बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली में लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का एटीएस की टीम ने किया है भांडाफोड़, जिसमें 15 लोगों को किया गया है गिरफ्तार और जिनके कब्जे से 14 मोबाइल फोन बरामद और डेस्कटॉप और एक खाते को भी किया है फ्रीज। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है, जो कई राज्यों के लोगों को अभी तक चूना लगा चुके हैं। वहीं साउथ वेस्ट दिल्ली के एटीएस की टीम ने लोन के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने के मामले में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 9 महिला और 6 पुरुष बताए जा रहे हैं। और गिरफ्तार आरोपी देश भर में भोले भाले लोगों को लोन के नाम पर पैसा जमा करा देते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ ठगी को अंजाम देते थे। जो लोग बिजनेस लोन की चाह में इन लोगों के साथ झांसे में आ जाते थे और उन लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ ठगी को अंजाम देते थे। और इस मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान प्रिंस राय निवासी सागरपुर दिल्ली, राहुल मौर्य निवासी कुतुब विहार नई दिल्ली, जबकि एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 14 मोबाइल फोन, एक रजिस्टर्ड नोटपैड, एक डेस्कटॉप मोबाइल, कॉलिंग डेटा सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं और एक बैंक के खाते को भी फ्रीज किया गया, जिसमें लाखों रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जिसमें सुना जा गौरव शर्मा, डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली, जो लीडरशिप है इंस्पेक्टर राजेश मलिक और अंडर सुपरविजन ऑफ एसीपी ऑपरेशंस अभिनेंद्र जैन, ये कर रहे थे। इनके पास एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आई कि एक फेक कॉल सेंटर चल रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में भी जमताड़ा वाला जो पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी है, पूरा एक इतना ऑर्गेनाइज ऑनलाइन स्कैम चलने का एक रहता है, उसी तरीके से ये एक फेक कॉल सेंटर सागरपुर इलाके में चल रहा था, आरवी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसके बारे में हमारे को जानकारी मिली और हमारी टीम ने पहले उस पूरी जानकारी को अच्छे से डेवलप किया, दरियाफ्त किया और पाया कि यहाँ पर 15 लोगों का गिरोह जो है काम कर रहा है, जिसके सरगना 3 जो मेन लोग थे, एक प्रिंस राय, दूसरा राहुल मौर्य और तीसरा क्योंकि अभी हमने पकड़ा नहीं है तो उसका हमने नाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना समझा कि वो और जल्दी अलर्ट हो जाए। इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया और उसके बाद पता लगा कि इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी कि बतौर कॉल सेंटर से, जैसे आप लोगों को भी रूटीन में कॉल्स आते होंगे कि क्या आपको लोन चाहिए, तो इस तरह का लोन ऑफ़र ये लोग करा करते थे। 2 लाख से 50 लाख रुपए का लोन ऑफ़र करने की रिक्वेस्ट इनकी जो कॉलर्स थी वो करती थी। 7% इंटरेस्ट पे ये बोलते थे कि हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद जो भी आदमी इनके पास इंटरेस्टेड हो जाता था तो इनकी एक बहुत ही डेडिकेटेड और प्रोफेशनल टीम होती थी, जिसका सरगना था नदीम और उनको असिस्ट करती थी कविता अलियास खुशी, जो कि इनका जो मेन पार्टनर है प्रिंस राय, उसकी सगी बहन है, और अंजलि। इन तीनों का काम रहता था कि इनको फंसाना, जो ये आदमी लोन के लिए आ गया है। और बिल्कुल उसी सीक्वेंस से जैसे एक नॉर्मल बैंक से आपको कॉल आएगा कि आपको क्या क्या कॉपी देनी है, आधार कार्ड दीजिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप लगानी है, इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स के किसी भी तरह का शक किसी को ना हो, और उस तरीके से करके ये आपसे सिक्योरिटी मांगते थे कि आपको इतनी सिक्योरिटी इतने लोन के लिए देनी पड़ेगी, और वो सिक्योरिटी जिस नंबर से आपसे ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद वो सिम कार्ड ब्लॉक होके वो नंबर जो है आउट ऑफ ऑपरेशन चला जाता था और वो पैसा इनके पास रिजर्व हो जाता था। फेडरल बैंक के अंदर जो लास्ट महीने का ही हमने ट्रांजैक्शन लोकेट किया है, 9 लाख रुपए का इन्होंने इस तरह का कांड किया हुआ है। और राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक की काफ़ी सारी इन्होंने वारदातें करी हैं, वहाँ के काफ़ी लोगों को ठगा है। अभी तक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही शुरुआती जांच हुई है। इसके अंदर ऑलरेडी 20 कंप्लेंट हम अभी तक ट्रैक कर चुके हैं और ये हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खुलासा इसके अंदर होने जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी ब्रेक है। सर, अब जिस तरीके से ये लोग कॉल सेंटर। दिल्ली से हमारे संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट।